हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में। जैसे आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 4 की अंग्रेजी। इसका नाम है स्प्रिंग और लेसन है 8। ये कम्प्लीटिव आपको हम रीड करा चुके हैं और आज की क्लास में कराने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज। 2 प्रीसियस जेम्स यानी 2 अनमोल रत्न, इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। देखते हैं उसमें आपको क्या सीखने को मिलने वाला है। ये इसकी एक्सरसाइज में कुछ वर्ड मीनिंग है जो कि आपको लर्न करने हैं। हम चलते हैं कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन यानी क्वेश्चन और आंसर पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये कि वेयर वाज द ट्रेवलर पासिंग थ्रू। इसमें ये पूछा गया है पहले क्वेश्चन में कि वह यात्री कहाँ से होकर के गुजर रहा था। वेयर वाज द ट्रेवलर पासिंग थ्रू, यात्री कहाँ से होकर के गुजर रहा था। तो अब क्वेश्चन लिखने का जो तरीका है वो भी सीखेगा और क्या लिखना है वो हम तब लिख पाएंगे जब हमारा चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तब। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, यहाँ से शुरुआत करनी। द ट्रैवलर, ये बाज रखेंगे आके, उसके बाद नाउन के बाद। नाउन इसमें कौन है, ट्रैवलर। तो द ट्रैवलर बाज पासिंग थ्रू, अब कहाँ से होकर गुजर रहा था, इसके आगे आप लिखेंगे थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट। तो इसका सही सी जवाब हो जाएगा कि द ट्रैवलर बाज पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट। ये इसका जवाब है, आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड द चिल्ड्रन हेल्प द ट्रैवलर। उन बच्चों ने उस यात्री की मदद कैसे की। उन बच्चों ने यात्री की मदद कैसे की। तो अगर हमने चैप्टर पढ़ा उसमें ये कहा गया था बच्चों ने यात्री को जो उनके पास बचा हुआ पानी था वो पानी दे करके या उस यात्री को पानी पिला करके मदद की। तो आप चाहे पानी दे के कह दें या पानी पिला के कह दें, अब लिखेंगे कैसे वो समझिएगा। देखो यहाँ पर डिड लगा हुआ, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन करते हैं तो डिड बाहर निकल के आ जाता है और हमको अपनी सामान्य बात कहनी है तो डिड नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा देंगे, अर्थात हेल्प को कर देंगे हेल्प्ड सेकंड फॉर्म। तो कैसे जवाब लिखेंगे इसका, तो ये हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द चिल्ड्रन हेल्प्ड द ट्रैवलर बाय गिविंग हिम वाटर। फिर समझिएगा एक बार, द चिल्ड्रन हेल्प्ड द चिल्ड्रन बाय गिविंग हिम वाटर। ये इसके क्वेश्चन के जवाब में आप लिखने वाले हैं। सी है, वाई डिड द ट्रेवलर ऑफर सम मनी टू द ओल्ड लेडी। अब इसमें हमसे ये कहा गया है कि भाई उस यात्री ने उस बूढ़ी महिला को कुछ पैसे ऑफर क्यों किए, कुछ पैसा उसे क्यों देना चाहता था। ऑफर का मतलब है देना चाहता था। वह यात्री उस बूढ़ी महिला को कुछ पैसे क्यों देना चाहता था, क्योंकि वह यात्री जान चुका था कि ये जो महिला है ये थोड़ी गरीब हालत में है, इसकी हालत जो है गरीबी वाली है, तो ऐसा करते हैं कुछ पैसे दे करके इसकी मदद कर दें। तो हम जवाब कैसे लिखेंगे इसका, ये लिखेंगे, यहाँ भी देखो डिड लगा हुआ, तो जब डिड हटाएंगे तो ऑफर का कर देंगे ऑफर्ड, सेकंड फॉर्म लगा देंगे, यहाँ पर ईडी लग जाएगा। तो जवाब में लिखेंगे द ट्रैवलर ऑफर्ड सम मनी टू द ओल्ड लेडी। अब यहाँ क्योंकि भाई लिखा हुआ है तो आप बिकॉज लिख सकते हैं। क्यों उस लेडी को पैसे देना चाहिए, क्योंकि उसकी वह गरीब दशा को जान चुका था। तो जवाब में क्या लिखने वाले हैं, द ट्रैवलर ऑफर्ड सम मनी टू द ओल्ड लेडी बिकॉज ही रियलाइज्ड हर पुअर कंडीशन। क्योंकि यात्री उसकी गरीबी वाली दशा को पहचान गया था, उसकी हालत को जान गया था। तो द ट्रैवलर ऑफर्ड सम मनी टू द ओल्ड लेडी बिकॉज ही रियलाइज्ड हर पुअर कंडीशन। ये इसके क्वेश्चन के जवाब में आप लिखेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन ये है कि डिड द ओल्ड लेडी एक्सेप्ट। देखो एक्सेप्ट मीन्स होता स्वीकार करना, स्वीकार करना। अब डिड लगा हुआ था, आप यहाँ से क्या कहेंगे, क्या उस बूढ़ी महिला ने उस यात्री की मदद को स्वीकार किया। तो आप ये लिख सकते हैं डायरेक्ट, नो ही डिड नॉट, नो शी डिड नॉट। तो ये लिख सकते हैं नहीं उसने उसकी मदद को स्वीकार नहीं किया। या फिर आप ये लिखें, मतलब दो तरीके से इस क्वेश्चन के जवाब आप दे सकते हैं। एक तो ये कह देंगे नहीं उसने मदद नहीं ली, नो ही डिड नॉट, बस केवल इतना लिख दें नो ही डिड नॉट, तब भी हो गया। या इस क्वेश्चन की मदद से लिखें, क्या लिखेंगे, द ओल्ड लेडी। अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इस गैप में, लेडी और एक्सेप्ट के बीच में लिखेंगे आप, द ओल्ड लेडी डिड नॉट एक्सेप्ट हिज हेल्प। ये जवाब जो लिखेंगे वो क्वेश्चन से लिखेंगे, दूसरा केवल शॉर्ट में कह दो नहीं, बस। तो द ओल्ड लेडी डिड नॉट एक्सेप्ट हिज हेल्प, ये हो गया हमारा
इस डी का जवाब। लास्ट क्वेश्चन है, हु वर द टू प्रीसियस जेम्स फॉर द लेडी। उस महिला के लिए कौन दो अनमोल रत्न थे, कौन दो अनमोल हीरे थे, वो कौन सी दो चीज़ें थी उसके लिए अनमोल रत्न का काम कर रहे थे, या कौन सी ऐसी दो चीज़ें थी जो उस महिला के लिए अनमोल रत्न की जैसे थे। तो केवल हु लगा तो उसकी जगह जो भी चीज़ है केवल उसका नाम लिख देंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन आप सेम वैसा ही लिखा रहने दें, आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब तरीके भी होते क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, बहुत सी चीज़ हमें इस प्रश्न में ऐसे ही लेनी पड़ती है। अब हमें यहाँ क्या लिखना, हु का मतलब कौन सी दो चीज़ें थी, जो भी दो चीज़ें थी, जैसे वो दो बच्चे जो थे उस बूढ़ी महिला के लिए अनमोल रत्न का काम करते थे, उस बूढ़ी महिला के लिए वो दो बच्चे ही अनमोल रत्न थे। तो आप लिख देंगे हर टू चिल्ड्रन, उसके दो बच्चे, वर द टू प्रीसियस जेम्स फॉर द लेडी, बस इतना लिखना है आपको। अगर हर टू चिल्ड्रन ना लिखें तो केवल चिल्ड्रन लिख दें, चिल्ड्रन वर द टू प्रीसियस जेम्स फॉर द लेडी, या केवल ये लिख दें टू चिल्ड्रंस वर द टू प्रीसियस जेम्स फॉर द लेडी। और ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, हर टू चिल्ड्रन वर द टू प्रीसियस जेम्स फॉर द लेडी। ये इसका जेन्युइन आंसर होगा, सही सही सटीक सटीक, ठीक है। और फिर आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन सेंस रहना चाहिए। सेंस रहने का मतलब है हमारा सेंस ये रहना चाहिए कि दो बच्चों की बात की जा रही है। तो ये थे 1 से लेकर के यानी ए से लेकर ई तक 5 क्वेश्चंस के आंसर। आशा करते हैं आपने समझे होंगे। नेक्स्ट है इसमें वर्ड पावर, देखते हैं इसमें क्या। इसमें हमसे पूछा गया कंप्लीट द गिवन वर्ड लेडर। लेडर मतलब होता है सीढ़ी, जैसे ऊपर से नीचे उतरते हुए आ रहे हैं, ये देखो सीढ़ी है, यहाँ से यहाँ चढ़े, फिर यहाँ चढ़े, फिर यहाँ चढ़े। तो इसको हमें कंप्लीट करना है। एक आपकी मदद के लिए उन्होंने हमें करके दिखाया, क्या, ए बटरफ्लाई इस, तितली कैसी है, खाली जगह में भर दिया उन्होंने ब्यूटीफुल। और यहाँ पर कुछ मदद के तौर पर उन्होंने पहला और लास्ट वाला अक्षर भी दिया गया, तो उसकी मदद से आप लिख भी सकते हैं। तो लोटस इज ए, अब लोटस एज, देखो एल से स्टार्ट हो रहा है और वाई पे ख़त्म हो रहा था, ऐसा शब्द आपको लिखना जो एल से स्टार्ट हो रहा हो वाई पे ख़त्म हो रहा हो। तो लोटस इज ए, नहीं, लोटस इज लवली, तो आप यहाँ लिखेंगे LOVL BELY, LOVELY, देखो फिक्स सब अक्षर बैठ गए, तो लवली भरेंगे। बनाना इस, देखो केला कैसा दिख रहा है, येलो कलर का दिख रहा है, और यहाँ पर भी बाई दिया गया, यहाँ W दिया गया, तो बाई ELLOW, सभी लेटर सही से उसमें फिट हो गए, बाई ELLOW। दीज आर द ऑफ ए वर्ड्स, देखो ये बिंग्स दिखाई दे रहे थे, बिंग्स यहाँ W से स्टार्ट हो रहा है, W और ये लास्ट, बिंग्स माने भी मतलब पंख होते हैं किसी चिड़िया के, तो WINGS, बिंग्स। विंग कमांडर नहीं होते हैं उसमें एयरफोर्स में, तो वो वहीं यहीं से विंग्स लिया जाता है, चिड़ियों के पंख से ही होता विंग कमांडर। ये एयरफोर्स में वर्ड शब्द यूज किए जाते हैं, तो चिड़िया के पंख जो होते हैं वो भी विंग्स कहे जाते हैं, WINGS, ये चिड़िया के पंख हैं। ए ट्विंकल्स इन द स्काई एट नाइट, रात में आसमान में कौन चमकता है, चमकने के लिए चंद्रमा भी चमकता है, लेकिन चंद्रमा के चमकने को ट्विंकल नहीं कहते हैं, सूरज के चमकने को शाइन कहते हैं, और वो मून लाइट होती है, तो चंद्रमा तो अलग हो जाएगा, तो तारों के चमकने को हम ट्विंकल कहते हैं। तो यहाँ स्टार छपा हुआ भी और STAR, तो स्टार आपका वहाँ गिवन है, S गिवन है, तो STAR। बी पुट इन अवर फिंगर, हम अपने यहाँ अंगूठी छपी हुई है, तो अंगूठी अगर ये होती है रिंग, RIN, मतलब चित्र देख कर भी आप पहुँचा सकते हैं, रिंग RING, रिंग। बी पुट रिंग इन अवर फिंगर, हमें अपनी मतलब हम अंगूठी अपनी उंगली में पहनते हैं, ठीक। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का भी कंप्लीट हो गया। लास्ट एक और इसमें फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है, हमें उसे भी करा देता हूँ, देखिए समझने की कोशिश। लास्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस। इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग ING। देखो जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें ING लगाने से फोर्थ फॉर्म बन जाती है। जैसे ईट माने खाना होता है, EAT, ईट माने खाना खाना, और इसमें ING लगा देंगे तो हो जाएगा ईटिंग, खाना खा रहे हैं। रीड माने पढ़ना होता, READ, और इसमें ING लगा देंगे तो हो जाएगा रीडिंग, पढ़ रहे हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आपको लगाना है केवल। तो देखिएगा इसमें क्या है, ये 2 बॉयज आर ऑन ए बॉल, यहाँ सिट लिखा, तो आपको इसमें लिख देना सिटिंग, SI। अब देखो सिटिंग लिखेंगे तो परहैप्स डबल T हो जाएगा, सिटिंग, डबल TING लिखेंगे, क्लियर नहीं हो सकता सिंगल T भी हो, लेकिन परहैप्स डबल T होना चाहिए। 1 बॉय इज़
क्लाइंबिंग CLIMB लिखा हुआ है और आपको इसी में ING और अपनी तरफ से जोड़ दिया, क्लाइंबिंग कर दिया। द बॉयज आर फुटबॉल, यहाँ लिखा प्ले, तो प्ले मीन्स होता है खेलना और आप इसी में ING अपनी तरफ से जोड़ दें, प्लेइंग हो गया। दो बच्चे मतलब बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ पर एक और गिवन है, द बॉय इज जंप लिखा हुआ, तो आप जंप में क्या करेंगे, JUMP, जंप माने होता कूदना, आपको इसमें ING और ऐड कर देना है, तो जंपिंग हो गया। बच्चा कूद रहा है, लड़का कूद रहा है। तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स लैंग्वेज प्रैक्टिस। लास्ट हमारी एक्टिविटी है, इसमें चूहे को रास्ता दिखाने है, तो वो कराने लायक नहीं, वो तो आप कर ही लेते होंगे। तो ये 2 प्रीशियस जेम्स वाली एक्सरसाइज भी हमने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।